हेलो। हेलो। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुरु जी, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी, क्या करते हैं आप? गुरु जी, मेरा बिजनेस है शेयर अच्छा, मार्केट का। शेयर मार्केट। हाँ जी। हम्म। तो गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं दीक्षा ले सकता हूँ माता बगलामुखी की? ट्राई कर सकते हो। ट्राई कर मैं सकते मार्ग हैं? मैं मार्ग बता सकता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है कि माई अपना साधक स्वयं चुनती हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो मैं मार्ग बता सकता हूँ। आपके प्रारब्ध में होगा तो आप ले सकेंगे, है ना? मेन चीज वो है। जी गुरु जी। हाँ, हमारे यहाँ मिल देते हैं, हम किसी को भी मना नहीं करते। बाकी क्या है कि अवगत कराना बहुत जरूरी है ना, नहीं, बिल्कुल जी। है नहीं ना? गुरु, जैसे मुझे वैसे मैंने देखा, यूट्यूब पे भी देखा है कि वो कुंडली देख के बताते हैं कि ले सकते हो या नहीं, ऐसा कुछ है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। माई ने अगर अच्छा, सोच लिया है, अगर हमारे प्रारब्ध में लिखा है तो उसको कोई नहीं टाल सकता है ना? अच्छा। इसलिए तो आपको आना है तो आप गुरु आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ले सकते हैं। देवास मध्य प्रदेश में है हमारा माई मध्य का। प्रदेश में? हाँ, तो गुरु, एक और प्रोसेस बता सकते हो क्या होगा, कैसे कैसे? देखो यहाँ पे क्रम दीक्षा होगी, ठीक है ना आपकी? और उसके बाद में फिर आपको जाप करना है। जाप, कितना जाप करना होगा गुरु जी? देखो ये तो क्या होता है कि स्टार्टिंग आपको 3600 से करना पड़ेगा। उसके पहले आपको मंत्र को याद करना पड़ेगा। सारे मंत्र जब हमारे याद हो जाएंगे हमको अच्छी तरीके से, उसके बाद में हम जाप पे बैठते हैं। जाप कंप्लीट होने के बाद में आपको हवन की पद्धति से अवगत करवाया जाता है। हाँ, अगर आप पहली बार ही आ जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। क्योंकि हमारे यहाँ से क्या है कि व्यक्ति को भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे यहाँ से दीक्षित होते हैं उनको हम जी गुरु सारी जी। चीजों को बताते हैं। लोगों की तरह काम नहीं है हमारे की संख्या बढ़ाओ, संख्या लक्ष्य नहीं है हमारा। हमारा लक्ष्य है लोगों को साधक बनाना। जी क्योंकि गुरु जी। वर्तमान परिस्थितियां बहुत खराब है ना? हमको उसको कंट्रोल करना है। जी गुरु जी। तो आप तो मान गुरु जी, लीजिए मुझे वहाँ पे आपके पास आके एक दो दिन रुकना पड़ेगा या एक दिन में काम हो एक एक जाएगा? एक दिन। मैं जैसे अगर मैं आज आ रहा हूँ तो कल रुक के कल काम करके फिर शाम को ही मैं रिटर्न हो सकता हूँ? हाँ, मतलब आपको ये है कि आप आ जाइए, जैसे कल आ जाइए, है ना? तो हाँ कल जी। शाम शाम को आपकी दीक्षा हो जाएगी, हवन भी हो जाएगा। रात रुकेंगे, उसके बाद में अगले दिन आप फ्री है। अगले दिन आप कहीं पे भी निकल सकते हैं आप, या आप उज्जैन घूमते हुए जाएं, आप जैसा भी आपका रहे वो आपके ऊपर रहेगा। वो जी वाली गुरु जी। चीजें रहती है। और गुरु, हाँ, मैं मतलब दीक्षा लेने में दक्षिणा भी कुछ क्या, मतलब देखो खर्चा कितने का हमारा आ जाए जो कुछ? हमने जो पूजन के लिए जो से निर्धारित किया है हमने, वो 1100 हाँ जी। रुपये है। जी गुरु जी। ठीक है ना? उसके बाद में दीक्षा की सामग्री आती है, वो 1100 के अप्रोक्स आती जी गुरु जी। है ना? वो वाली सामग्री आती है। इसके अलावा आप क्या देना चाहते हो माई के चरणों में, वो स्वैच्छिक है। वो हमने कोई फिक्सेशन नहीं किया है। जी गुरु जी। तो ये चीजें रहती है। मतलब कुल मिला के ये कि 3000 के समथिंग का पूरा बजट बैठ जाता है। इतना जाता जी नहीं गुरु है। जी। बाकी ये कि हाँ, मोटे मोटे तौर पर हम मान ले कि हाँ कितना खर्चा हो सकता है, तो 3000 लास्ट, इससे ऊपर नहीं जाता है। जी गुरु जी। क्योंकि अब हजार गुरु जी, ग्यारह मैंने एक चीज और देखी थी, मतलब एक ने, मतलब एक गुरु जी घर के पास ही रहते हैं पंडित जी, उन्होंने बताई थी, मतलब जैसे अगर ये दीक्षा लेते हो उसके लिए दिव्य दृष्टि का भी खुलना जरूरी है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? अरे देखो, जिसने शेर देखा ही नहीं है उसको शेर के नाम से आप डराओगे ना? जी गुरु जी। तो आधी तो दुनिया में यही वाले लोग पड़े हुए हैं, ठीक है ना? करना मिलना उनको कुछ नहीं है, ठीक है ना? वो सिर्फ और सिर्फ तो गुरु जी, लोगों को भ्रमित करना है उनका। हमारा फंडामेंटल आपका, बहुत अलग है हाँ जी,
है ना। हमको हमारा क्लियर विजन है भैया, हमको साधक तैयार करना है जो स्वयं एक समय के बाद में सक्षम हो जाए, उनको किसी के पास जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि हमको राष्ट्र के लिए साधक तैयार करने हैं, कमाने के लिए थोड़ी ना करना है, लोगों के लिए कि लोगों को बेवकूफ बनाते रहो और अपने काम चलाते रहो। आने वाला समय जी इतना जी जी। बेकार रहेगा कि आप मोदी योगी को भूल जाओगे। हाँ ये तो है गुरु जी, जिस हिसाब से गुरु जी परिस्थितियाँ चली हुई हैं, है ना, ये कोई मोदी योगी कोई हमेशा कोई अजर अमर थोड़ी ना होकर है। वही अमर तो है नहीं है। है ना, तो एक के भरोसे पे थोड़ी ना रहेंगे भैया। और वर्तमान परिस्थिति वास्तविकता की धरातल पे तो बहुत अलग ही सिस्टम चल रहा है ना। कहने से कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता, और बनना संभव ही नहीं है वो। ठीक है ना, और बना भी लोगे तो क्या कर लोगे। जी गुरु जी, ये तो है। हम वर्तमान परिस्थितियों को झेलने के लिए अब थोड़ी ना बचे हुए हैं, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए सोचते ही नहीं है ना, हम पार्टी विशेष के लिए सोचते हैं। बहुत सारी समस्या है, इसलिए हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ साधक बनाना है जो राष्ट्र हित में भी काम करे, क्योंकि हम भी राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। जिसकी जैसी सोच रहेगी वो वैसे ही वर्किंग करेगा। ये तो है गुरु जी। है ना, हमारी सोच राष्ट्रवादी है तो हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे। हमारा लक्ष्य भी है लोगों को साधक बनाना, ताकि वो स्वयं साधक बने। जब हम साधक बन जाएंगे, साधना के माध्यम से हमारी परिस्थितियों को हम स्वयं सुधारने लग जाएंगे, हमें जाना नहीं पड़ेगा किसी के पास। तभी जाके तो हम राष्ट्र की बात करेंगे। हमारे घर में जी आग लगी और आप बोलोगे कि यार फलाने देश में ये हो रहा था, हम क्यों चिंता करेंगे, हमारा खुद का भी तो घर जल रहा ना भैया, हम क्यों गुरु जी, चिंता पहला करें। पहला हम खुद मजबूत होंगे जब भी तो बाहर कुछ कर पाएंगे। पहली बात तो वो साधना ही एक ऐसा मार्ग है कि व्यक्ति उसी के माध्यम से मजबूत हो पाता है, चाहे आर्थिक परिस्थिति हो या कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि वो उससे तभी निकल पाएगा जब वो साधनात्मक अपने जीवन को करेगा। जी गुरु जी। पहली बात। बाकी लोग क्या सोचते हैं महाविद्याओं के बारे में, वो क्या करना चाहते हैं, हमारा नहीं है। हम हमारा विजन लेके चलते हैं। हमारा विजन एक ही भी, हम हर जगह पे साधक खड़े करना चाहते हैं, ताकि 6 दिन आप आपके लिए काम कर लो, कम से कम सप्ताह का एक दिन आप राष्ट्र के नाम पे दो। जी गुरु जी। तो गुरु जी, आपके नियरेस्ट में रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ेगा जो आपके पास पड़ेगा? देवास। देवास। देवास रेलवे स्टेशन। देवास से कितनी दूर है आपका? 40 किलोमीटर। यहाँ पे आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट हाईवे पे बैठे हुए हैं हम, अच्छा। इंदौर भोपाल हाईवे। तो है ना, गुरु जी, आप मुझे एक बार अपना प्रॉपर एड्रेस भेज दोगे? मैं टोटल भेज दूंगा आपको, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपका। है ना। फिर मुझे याद, मैं अप्रैल में आऊंगा आपके पास गुरु जी। हाँ, जब भी आप आना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। माई आपको मैंने क्या बोला आपको कि आप ट्राई करें सिर्फ, है ना, वो माई के ऊपर है। मैं चाहे आपको कल भी बुलाऊंगा, परसों भी ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो आज जब आपका प्रारब्ध में बनेगा ना, तभी आप आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखा है इसको। मैं गुरु जी, मैं मतलब 1 साल से ऊपर हो गया मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ माई की। हम्म। बहुत सारे मैं फॉलो भी कर रखे हैं, मैं देखता हूँ, सबकी वीडियो देखता हूँ, लेकिन मैंने कॉल आज पहली बार करी है। देखो माई जिसको जहाँ पे मार्गदर्शन देगी ना, वो उसके हिसाब से ही आगे बढ़ता है ना। हाँ जी। क्योंकि व्यक्ति का भी तो लगना चाहिए ना भैया कि हम जिससे बात कर रहे हैं कि हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे विजन क्लियर है, इसलिए हम क्लियर बात करते हैं। कि गुरु जी, मैं बताऊँ, मेरे पास मतलब 5-6 महीने से ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि हाँ मेरा हाँ। किसी यार दोस्त में उठने का, कहीं बैठने का मन नहीं करता। हाँ, तो फिर अगर मैं माई के घर में शरण भी में आ जाओ, कोई अगर दिक्कत मैं नहीं घर है। में भी हूँ ना, तो चुप अकेला क्योंकि बैठा क्योंकि रहता देखो हूँ। यार, हम तो एक हाँ माई का एक हमको झंडा मिल गया, तो हमारा तो एक ही लक्ष्य भी हम साधक बनाएंगे, और इतने जबरदस्त तरीके से बनाएंगे ना, क्योंकि हमको साप्ताहिक हमारा जो हवन चल रहा है ना, उसको सब दूर करना है हमको। जी गुरु जी। राष्ट्र हित में हमारा साप्ताहिक हवन चलता है, और अभी हम हमारे संगठन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उसका झंडा फहराएंगे साप्ताहिक के रूप में। हमारा लक्ष्य बहुत अलग है, इसलिए लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े। हम बताएंगे उनको कि मजबूत भी होंगे, वो आर्थिक रूप से भी होंगे और मानसिक रूप से भी होंगे। जी जी गुरु जी। है ना, तो यही वाली चीजें रहती है। सिर्फ हमारे यहाँ की 1100 रुपये का उसका शुल्क है, क्योंकि अब मैंने जितना भी कामकाज करवाया आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, मेरा अंडर प्रोसेसिंग है काम मंदिर का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना,
तो मेरा जितना भी काम होता है सब माइक के माध्यम से ही हुआ है। मैंने आज तक किसी से ये नहीं बोला है, ना मैं लोकल में आज तक विधायक के पास गया हूँ, ना सांसद के पास गया हूँ, है ना। तो जो भी माई के बेटे करते हैं, माई के बेटों के माध्यम से मेरा काम हुआ है अभी तक। जी बिल्कुल गुरु जी, जैसे माई चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, अरे यार देखो, देने वाला वो है, बताने वाला वो है ना। हम तो एक माध्यम मात्र है, और अगर हमको अच्छा माध्यम मिल गया तो हम उसको क्यों पीछे छोड़े, और क्यों लोगों को बरगलाने के पीछे भगे हम। बिल्कुल गुरु जी। किसी को आप बरगला दोगे तो क्या होगा उससे। जो आज पॉडकास्ट वाले लोग पड़े हुए हैं पीछे, उसका क्या उचित थोड़ी ना है। आप किसी को मूर्ख बना के थोड़ा सा पैसा कमा लोगे, बाकी उसकी बद्दुआ आपको खा जाएगी। आप बिल्कुल गुरु जी। कितने बड़े तांत्रिक हो या कितने बड़ा आपके पास सिद्धि है, वो सब खत्म हो जाएगी आपकी। ये गुरु जी, कर्मों का हिसाब तो यही होता है। अरे ये मूर्ख नहीं समझ रहे ना इन चीजों को। हाँ जी। भ्रमित करे जा रहा ना भैया, भ्रमित, दिन रात भ्रमित करते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना कर लो, ढिमका कर। अरे भैया, साधनात्मक जीवन प्रचारक की तरह होता है, धीरे धीरे सब सीख जाता है व्यक्ति, उसको आगे क्या करना जी बिल्कुल। है ना। तो मैं आपको डाल देता हूँ आपको सारी चीजें, है ठीक ना। है जी, मुझे एक बार आपका हाँ डिटेल स्वागत डाल है दीजिए माई आप। के परिवार में, है ना। ठीक है ना, जी गुरु मैं डालता जी। हूँ। ओके गुरु। ओके नमस्कार गुरु जी। जी।